स्वयं नानक साहिब जी तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का, लेकिन इसे इसको मना कर दिया, खबरदार इसको जाप किया तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। किस लिए? कि यदि ये नाम आज डिस्क्लोज कर दिया, इस पिछली पीढ़ी के अंदर ये काल के दूत, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा, जगमालाड़ी और जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला पंथ, ये सारे काल के प्रलय पंथ है, वर्मित है ये संत पंथ, सभी श्रद्धालु, और इनके हाथ लग जाता है सतनाम। आज ये भी वही 2 अक्षर का नाम जाप करते पाते, तो हम आज डिफरेंशिएट कैसे करता, ये दास आपको कैसे बताता ये ओरिजिनल नाम है और ये ओरिजिनल असली भगवान है, और उनको अधिकार नहीं नाम देने का। इस मंत्र का जाप यदि कहीं से आप सुन देख कर पढ़ कर आप भी जाप करोगे, कोई यूज नहीं होगा, आपको अधिकारी से लेना पड़ेगा यो। और इस अधिकारी दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज कोई नहीं है इस नाम के दान करने वाला। अब ये विचारणीय विषय पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, गहराई से सोचो इस बात को कि नानक साहिब जी ने अपने सिख समाज को भी से वंचित क्यों रखा। अनजान व्यक्ति तैनो सोचेगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको बताना चाहिए था ये मंत्र, लेकिन उन्होंने महापरोपकार किया, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था। ऐसी विधि बता के अमृतवाणी का पाठ करने की, धर्म भंडारे करने का विधि बताकर चले गए, और उससे वो पुण्यात्मा उस धर्म भंडारे से मालिक की वाणी पाठ करने से मोक्ष तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य शरीरों की संख्या बढ़ जाती है, तो उससे वो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और इस समय पर आकर ये डिस्क्लोज करना था जब ये सभी पंथ चलकर अपने मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुके होंगे, इनको इनके सब ज्ञान का, इनके समाधान और भक्ति विधान का सब जन साधारण के पास होगा। फिर दास बतावेगा, यू भेज दिया दास अपना परमात्मा ने, इनके सब का निर्णय कर देगा कि ये गलत नाम जाप कर रहे हैं, ओरिजिनल नाम ये मंत्र है जो महापुरुषों ने जाप किया, इनका कल्याण हुआ, तो अब अपने आप फैसला हो जाएगा और सभी भक्त परमात्मा के सतनाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अब नानक साहिब जी स्वयं तो सतनाम जाप करें 2 अक्षर का, और अपने शिष्य को मना कर दिया कि ये नहीं जाप करना। अब जिस कारण से आने वाले समय में 5वें गुरु गद्दी नसीन श्री अर्जुन देव जी ने सोचा कि इन महापुरुषों की वाणी को संग्रह कर दूं, एक ग्रंथ, एक पोथी का रूप दे दूं, ताकि इन महापुरुषों की वाणी आने वाले समय में पढ़ पढ़ कर ये पुण्यात्मा अपना कल्याण करवा ले। तो उन्होंने सबसे पहले तो नानक साहिब जी की वाणी को उन्होंने इकट्ठा किया, फिर अन्य महापुरुषों की और अपनी भी। तो उसमें क्या देखा, जैसे बालाजी से द्वितीय गुरु जो गद्दी पर नसीन हुए थे अंगद देव जी, उन्होंने बालाजी से कथा सुनी थी जो समुद्र की साखी नामक एक सदग्रंथ के अंदर लिपिबद्ध है। तो उसने सुना था कि नानक साहिब जी ने नाम जाप किया सतनाम का 2 अक्षर का, लेकिन मर्दाना ने भी वो जाप किया था, जिस कारण से वो डूब गया था, और कहीं आगे मना कर दिया था कि इसको जाप नहीं करना। तो इस दृष्टिकोण से आदरणीय अर्जुन देव जी ने ये मुख्य दृष्टिकोण रखा वाणी को संग्रह करते समय कि कहीं वो मंत्र 2 अक्षर का जिसके जाप करने से मर्दाना को हानि हुई थी और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हुई थी, कहीं उसको वाणी में नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा आगे उसका जाप कर ले और हानि को प्राप्त ना हो जाए। ये दृष्टिकोण करके नानक साहिब जी की वाणी और अपनी सब की वाणी उसमें संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया। एक प्रसंग आता है प्राण संगरी के अंदर, लेखक ने लिखा है कि सिंगल द्वीप का एक राजा था शिवनाभ, उसके पास अधिकतर वो बहुत सेवक था। नानक साहिब जी वहां रहे थे लास्ट के दिनों में, सतलोक जाने से पहले। उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ लिखा था, उसमें लिखा है उनके लेखक ने कि प्राण संगली को नानक साहिब जी ने शिवनाभ राजा से ये कहकर सुरक्षित रखने के लिए कहा था कि ये मेरी देह है। कहने का भाव ये है कि तुम मुझे ही जानना, क्योंकि जैसे दास बोल रहा है, इस खोखे में, इस शरीर में
जो ज्ञान ग्रहण है वो आपको बता रहा हूं, ये लिपिबद्ध कर लिया जाए किताब में तो वो दास ही समझो, यानी मेरे वचन है, इस शरीर से कुछ लिंक नहीं, ये शरीर समझो चाहे वो वाणी समझो, उसमें जो बोला है वो ऐसे करने से आपको लाभ होगा। तो नानक साहब जी ने कहा था कि राजन तेरे अतिरिक्त